पत्र के अगले परिच्छेद में लेखक क्या कहते हैं, देखिए। उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें शक नहीं। लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया, उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ है या हानि है, मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में है ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। मुझे वहाँ न ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहाँ न होगी। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वह चीज़ ज़रूर सही होगी, ऐसा मानने की तरफ अनुकूल सुझाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं। उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें शक नहीं। लेकिन उसके लिए पासपोर्ट बुद्धि से ही लेना चाहिए। पासपोर्ट यानी किसी दूसरे देश में जाने के लिए हमें भारत सरकार या जिस देश में हम जाने वाले हैं, वहाँ के सरकारों की अनुमति चाहिए होती है, उसे कहते हैं पासपोर्ट। तो लेखक कहते हैं कि अगर आपको जीवन में उन्नति हासिल करनी है, तो आपको बुद्धि से परे हटकर कई बातें करनी पड़ेंगी। लेकिन आगे जाते समय अपनी बुद्धि से कुछ सवाल पूछने होंगे, ये सही है या गलत है। अगर हमारी बुद्धि हमें एक रास्ता चुनते समय कहती है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता हीन है, ये रास्ता त्याज्य है, तो उसे छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसे भी प्रसंग आते हैं, ऐसे भी प्रश्न निर्माण हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि अगर ये गलत है या सही है, क्योंकि हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँची नहीं है। जीवन के किसी भी क्षण में, किसी भी कालोमान में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक हो जाता है कि ये गलत है या सही है। किंतु हमारी बुद्धि की पहुँच वहाँ तक न होने के कारण हमारी बुद्धि भी हमें इसका उत्तर नहीं दे पाती। तब हमारी बुद्धि क्या कहती है कि मुझे तो पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन अगर तुम्हें ये करना ही है तो बेशक आगे बढ़ो, मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देती हूँ और उस रास्ते को आजमाने की अनुमति भी देती हूँ। आगे चलते रहो, शायद सही होगा, शायद गलत होगा, शायद कुछ अनुभव मिल जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि तुम्हारा प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में जब भी कोई नई बातें सीखता है, तो कई बार गलतियां करने के बाद सही कुछ बात सीखता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हम कई बार एक ही जगह पर टिके रहते हैं कि अगर हमारी बुद्धि जवाब नहीं दे रही है तो चलो बिना प्रयास किए हम एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं। नए रास्तों को खोजने के लिए बुद्धि से आगे जाने की कोशिश करना आवश्यक है, और ऐसी राह पर चलते समय हमारे मन में जो श्रद्धा है, उस चीज़ को पाने की जो श्रद्धा है कि ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये जो श्रद्धा है ये हमें सही रास्ता दिखाती है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति नई कोई बात सीखने की कोशिश करता है, तो उसे चाहिए कि उसे जितने भी प्रयत्न करने हैं, जिस
क्षमता तक जाकर प्रयास करने हैं, वो सारे प्रयास वो करेगा और उसका योग्य फल उसे ज़रूर मिलेगा। ऐसी अनुकूलता के तरफ जो आपका झुकाव है, वही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता।